सत साहेब। चदरियाँ झीनी रजनी, चदरियाँ झीनी रजनी, राम नाम रस भिनी चदरियाँ झीनी रजनी, चदरियाँ झीनी रजनी, राम नाम रस भिनी चदरियाँ झीनी रजनी। अष्टकमल का चरख बनाया, पांच तत्व की पूनी, अष्टकमल का चरख बनाया, पांच तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली किनी चदरियाँ, मूर्ख मैली किनी चदरियाँ झीनी रजनी, चदरियाँ झीनी रजनी। जब मेरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी, जब मेरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, लालो लाल कर दीनी चदरियाँ, लालो लाल कर दीनी चदरियाँ झीनी रजनी, चदरियाँ झीनी रजनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी, चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली किनी चदरियाँ, दिन दिन मैली किनी चदरियाँ झीनी रजनी, चदरियाँ झीनी रजनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल किनी, ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल किनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की तो धर दीनी चदरियाँ झीनी रजनी, चदरियाँ झीनी रजनी। राम नाम रस भिनी चदरियाँ झीनी रजनी, चदरियाँ झीनी रजनी। हे जिज्ञासु भक्त, मनुष्य शरीर रूपी यह चादर बहुत महीन, सुंदर एवं उत्तम है। अरे राम नाम के रस में ओतप्रोत यह चादर महान उपयोगी है। इसका सदुपयोग करने वाला कृतकृत्य हो जाता है। माता का गर्भाशय मानो अष्टकमल का चरखा है, उससे 5 तत्व रूपी रुई की पूनी का सूत काट कर यह शरीर रूपी चादर बुनी गई है। माता के गर्भाशय में इस शरीर रूपी चादर को बुनने में 9-10 महीने लगे, परंतु मूर्ख मनुष्य इसको विषय वासनाओं में डालकर मैली कर देता है। वह इसका महत्व नहीं समझता। जब मेरी शरीर रूपी यह चादर बुनकर घर में आई और समय अनुसार पुष्ट होकर ज्ञान साधना के योग्य हो गई, तब इसे रंगने के लिए रंगरेज सतगुरु को दिया गया। तब रंगरेज सतगुरु ने इसे ऐसे गहरे पक्के रंग में रंगा कि लाल ही लाल कर दिया। अर्थात सतगुरु ने आत्मज्ञान का गहन सत्योपदेश देकर शरीर रूपी इस चादर का जीवन पूरी तरह तरबतर कर दिया। शरीर रूपी यह चादर ओढ़कर इस भ्रम में मत पड़ना कि अब यह सदा के लिए तुम्हारी है। यह तुमको 2 दिन अर्थात थोड़े समय के लिए प्रारब्ध के अनुसार मिली है। मूर्ख मनुष्य इसका रहस्य नहीं जानते। वे अहंकारवश विभिन्न पाप कर्मों एवं विषय विकारों से इसे दिनों दिन अधिक मैली करते जाते हैं। इस शरीर रूपी चादर को ध्रुव, प्रहलाद और सुदामा ने ओढ़ा तथा इसका पूरा सदुपयोग किया। सुखदेव मुनि ने इसे ओढ़कर निर्मल किया, लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने
विनम्रतापूर्वक शरीर रूपी चादर ऐसे ढंग से ओढ़ी कि ज्यों की त्यों से उतार कर रख दी। इस पर तनिक भी दाग नहीं लगने दिया। विशेष उपयुक्त शब्द में कुछ भक्तों के नाम आए हैं जिन्होंने इस शरीर रूपी चादर को ओढ़कर इसका सदुपयोग किया। इसके परिणाम स्वरूप वे कृतार्थ हुए। इनमें से भक्त ध्रुव प्रहलाद का संक्षिप्त परिचय पहले ही दिया जा चुका है। देखे शब्द सुदामा और सुखदेव मुनि का परिचय इस प्रकार है। सुदामा परम भक्त एवं दरिद्र ब्राह्मण थे। उन्होंने महर्षि सांदीपनि के आश्रम में रहकर श्री कृष्ण के साथ विद्या अध्ययन किया था। वे दोनों परस्पर घनिष्ठ मित्र थे। एक बार सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए भुने चावलों की भेंट लेकर द्वारकापुरी गए। श्री कृष्ण उनसे बड़े प्रेम से मिले और आदर सहित उनके चरण धोए। फिर उन्हें धन धान्य एवं कीर्ति से संपन्न किया। सुखदेव प्रसिद्ध मुनि व्यास जी के पुत्र थे। वे जन्म से ही परम वैराग्यवान एवं दार्शनिक थे। एक बार रंभा नामक अप्सरा ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने तथा काम वासना में धकेलने का प्रयास किया, जो सुखदेव के उज्ज्वल चरित्र के सामने असफल हो गया। व्यास जी द्वारा बड़े ही अद्भुत ढंग से सुखदेव की उत्पत्ति हुई थी। मोक्ष ज्ञान जानने के लिए सुखदेव मिथिला के राजा अर्थात सीताजी के धर्म पिता विदेहजनक के पास गए थे। यह भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने ही राजा परीक्षित को भागवत पुराण सुनाया था। सत साहेब।